नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स, वो भी सिर्फ 30,000 रुपये। ये ऑफ़र मैं आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ। आप लोग बोलते थे ना कि ऑफ़र लाओ, तो ये ऑफ़र है आपके सामने। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स सिर्फ 30,000 रुपीज़ में। अब ये ऑफर सुनने के बाद आप में से कई सारे लोगों के मन में हो सकता है एक्साइटमेंट आ गया होगा, अरे वाह, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स सिर्फ 30,000 रुपये में। मैं तो 7 ग्रेड का हूँ, 7,000, 8,000, 10,000 ग्राफ्ट लगवाऊंगा। कोई बोलेगा 12,000 ग्राफ्ट लगवाऊंगा 30,000 में। कौन जाए लाखों खर्चा करे, ठीक है ना। तो इतने ग्राफ्ट लगवाऊंगा, उतने ग्राफ्ट लगवाऊंगा, कई सारे लोगों के मन में आ सकता है। और कई सारे लोग इतने तो स्मार्ट हो ही चुके हैं, ज़्यादातर मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट तो मैं यही करता हूँ, ज़्यादातर लोग इतने तो स्मार्ट हो चुके हैं, वो समझ जाएंगे कि ये एक ट्रैप है, ये एक फंसाने का चाल है। जी हाँ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पूरी तरीके से एक फंसाने का चाल है, एक ट्रैप है। आपको आपके पैसे का लालच देकर अपने क्लिनिक में बुलाने का एक ट्रैप है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स। इवन जो भगवान ने भी हमारे सर पे बाल दिए हैं ना, वो भी लिमिटेड है, करीब 1 लाख के आसपास बाल होते हैं, ठीक है ना। उसमें से 60-70 हज़ार झड़ जाते हैं, फिर एक सर्जरी के माध्यम से कुछ लिमिटेड ग्राफ्ट्स यहाँ से निकाल कर सर्जरी के माध्यम से आपके गंजे सर पर लगा दिया जाता है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन जिसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। उसके ज़रिए ही जो है आपके वापस नए बाल आ सकते हैं। और इसमें कई सारे क्लिनिक अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स का झांसा देकर बेवकूफ़ बनाकर आप लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। उसी का केस मैं फिर से एक और लेकर आ गया हूँ। ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बहुत पहले 1-2 साल पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय भी लोग ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। रीज़न है कि घर के पास क्लिनिक खुल जाना, सस्ते के चक्कर में। जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग रिच हैं, वो लोग तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन डिसीजन लेने के थोड़ा सा इजी है, क्योंकि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पैसे वाले, वो उनको दिख जाते हैं, भाई इतना खर्चा करोगे तो अच्छा। हालांकि जिसके पास पैसा है वो भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन आमतौर पर वो बंदा बेवकूफ़ बन रहा है जो एक्चुअल में हमारे जैसे हैं, मीन्स मिडिल क्लास का, जिसके पास बहुत लिमिटेड बजट है। और लिमिटेड बजट में वो अच्छा क्लिनिक चूज़ करने के चक्कर में कभी कभी पैसा देखता है, कभी क्लिनिक देखता है, कभी पैसा देखता है, कभी क्लिनिक देखता है। और इसमें कई सारे लोग अच्छा डिसीजन भी ले लेते हैं, कई सारे लोग जो हैं पैसे को पकड़कर, उस चीज़ को पकड़कर रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जो आगे जाके उनको बहुत ही ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी उसकी। आज का जो केस स्टडी मैं आपको लेके आ गया हूँ, आप देख सकते हैं इन भाई साहब का जो है बॉल्ड एरिया कुछ इस तरीके का था। बॉल्ड एरिया तो काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 7 ग्रेड के आसपास का था। डोनर एरिया ये है। इस डोनर एरिया से करीब 3500 ग्राफ्ट्स तो ईजीली एक अच्छा क्लिनिक निकाल सकता है। इजीली मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, 3500 ग्राफ्ट्स तो निकाल ही सकता है, ठीक है ना। और अगर 3500 को इस डोनर से निकाला जा सके तो काफ़ी हद तक एरिया कवरेज फ्रंट पार्ट में अच्छा दिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, लालच, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स का जो लालच होता है, इसमें ये भाई साहब भी फंस गए। इनको बोला गया है 30,000 रुपीज़ में पुणे के क्लिनिक में कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो हैं इनको लगा दिए जाएंगे। इनकी जरा सर्जरी देखिए, क्या ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं? इवन जितने इनके डोनर एरिया से भी निकल सकते थे, उतने भी अच्छे से नहीं लगाए गए। इस बंदे का सर्जरी काफ़ी अच्छा हो सकता था। मैंने बहुत पहले आपको बताया था, इस टाइप के केसेस में जब डोनर एरिया कमज़ोर हो तो देखिए, आप देखिए, मैंने आपको दिखाया था इस टाइप के भाई साहब थे। इनका इतना बड़ा सर का साइज़ था, हेड साइज़ था, बॉल्ड एरिया इतना था, डोनर एरिया भी कॉम्प्रोमाइज़ था, पर भी फिर भी खींच थान के इनके 3500 ग्राफ्ट्स के आसपास जो है सर में इम्प्लांट कर दिए गए। ऑफकोर्स इनका रिजल्ट बहुत ही हाई डेंसिटी, बहुत चमत्कारी तो नहीं आएगा, लेकिन एक डिसेंट हेयर ट्रांसप्लांट है। एक प्रॉपर कैलकुलेशन की तरीके से जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है। मींस जब रिजल्ट आएगा, बड़े बाल करेंगे तो सामने से कम ठीक दिखेगा, ठीक है ना। ग्राफ्ट का यूटिलाइजेशन भी अच्छा किया गया है। क्राउन मैंने पहले बोल दिया, इनका भर नहीं सकता है, अब इससे ज़्यादा इनका नहीं हो सकता है। हो सकता है इन फ्यूचर थोड़ा और बॉडी हेयर्स जो है निचोड़ में छोड़ के कुछ और कर सकें। बाकी बेसिकली आपका जो यहाँ से जो बाल निकलते हैं उसी को लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा माना जाता है। बाल की बॉडी और बीएड के हेयर्स तो उतने रिलायबल नहीं होते हैं, कोई कितना भी बोल रहा है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है, ठीक है। तो ये होती है बड़े ग्रेड 7 ग्रेड के बॉल्डनेस में और कॉम्प्रोमाइज डोनर एरिया में इस लेवल की सर्जरी इस तरीके से की जाती है, ठीक है ना। अब इनका देख सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस डोनर एरिया से 3500 ग्राफ्ट से भी ज़्यादा निकल सकते हैं, 1 या 2 सेशन में और भी थोड़े निकल सकते थे, ठीक है ना। उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा क्लिनिक चूज़ किया जो कि 3500 इनको बोला गया है ये जो सर्जरी है ये 3200 ग्राफ्ट की है। इतना गंदा हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब जरा आप देखिए, जरा हेयरलाइन पे बस ये 2 उंगली की मोटाई पे जो है सर्जरी कर दी है, और उसके बाद जो है स्प्रेडिंग में भी कितने 15-20 बाल जो हैं बाकी के टकले सर में लगा दिए गए। आप लोग खुद सोचिए, क्या इनका रिजल्ट अच्छा आएगा? और ये तो मतलब भगवान पता नहीं क्या करेंगे। जितने ग्राफ्ट इनके निकाले गए हैं उतने ही लगाए गए हैं कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन। मीन्स डोनर ये ख़राब ना कर दिया हो। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई
ये सारे लोग अपना बेवकूफ़ बनने के बाद, चीटिंग होने के बाद फिर मुझे, मेरे ये व्हाट्सअप नंबर सबके पास है, लेकिन जब बेवकूफ़ बन जाते हैं उसके बाद मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो आपके और मेरे मिडिल क्लास के बंदे होते हो भाई, ये व्हाट्सअप नंबर मैंने इसीलिए दिया हुआ है कि एक बार पूछ लो भाई, एक बार पूछ लो कि ये क्लिनिक ऐसा ऐसा बोल रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट कराऊँ कि नहीं कराऊँ, या फिर अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है ना, एक बार पूछने में कुछ भी नहीं जाता है। क्योंकि जो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है मेडिकल फील्ड में भी। कई सारे डॉक्टर्स सिर्फ डिग्री लेकर बैठे हुए हैं घर में, उनकी दुकानें नहीं चल रही, उनका क्लिनिक चल नहीं रहा है। मीन्स ये बुखार वगैरह, ये सारे जो नॉर्मल क्लिनिक्स होते हैं वो भी नहीं चल रहे हैं। तो जो जिनके पास डिग्री है वो ये सोच रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन का क्लिनिक डाल लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। ठीक है ना, ये सोचने के चक्कर में वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सीखना चाहते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट सीखने के लिए उनको ऑफर देना पड़ेगा सस्ते में, और वो लोकल एरिया में जो है क्लिनिक खोलते हैं। ठीक है, और वो अलग अलग टाइप के ऑफर्स देंगे। फ्री पीआरपी, इन भाई साहब को बोला गया है इनकी पीआरपी 800 रुपये में हो जाएगी। 800 रुपये में कौन सा ढंग का पीआरपी होता है यार, 5000 रुपये से ढंग का पीआरपी होना शुरू होता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं ट्रैप। अब इनको बोला गया है कि अगर आपका अच्छा नहीं आता है रिजल्ट तो हम नेक्स्ट सेशन आपको फ्री में करके देंगे। ऑफकोर्स कोई भी क्लिनिक आपको यही करके देगा, फ्री में करके देगा, नो प्रॉब्लम। बट द प्रॉब्लम इज ये इस टाइप के क्लिनिक सीखना चाहते हैं। अभी आपको लगाएंगे ग्राफ्ट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला अनएम्प्लॉयमेंट है मेडिकल फील्ड में, वो हेयर ट्रांसप्लांट कई सारे डॉक्टर्स जो सीखना चाहते हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ये क्या सारे क्लिनिक जो है गुजर रहे हैं। तो इनके सीखने के लिए जो है कुछ कस्टमर्स की जरूरत है। वो कस्टमर्स और वो बकरे, वो एक्सपेरिमेंट के चूहे मेढक तुम बन रहे हो। ठीक है, जो बिना कंसल्ट किए, बिना पूछे गलत जगह से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो। इस बंदे का अगर सेकंड सेशन, जब फर्स्ट सेशन में इतना थोड़ा भी ढंग का सर्जरी देख के पता चल जाता है क्लिनिक में जो है पोटेंशियल है कि नहीं है। ठीक है, जब फर्स्ट सेशन में नहीं कर पाया तो सेकंड सेशन में घंटा करेगा। ठीक है ना, तो ये हम सेकंड सेशन में फ्री देंगे, थर्ड सेशन में फ्री देंगे, करते करते आपका डोनर एरिया पूरा खत्म हो जाएगा, और वो डॉक्टर आपको यूज़ करके अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है। अरे ऐसे ऐसे बाल लगाने से तो इस जगह पे बाल नहीं आए थे, तो अगली बार से मैं ऐसा ऐसा लगाऊंगा। ठीक है ना, तो ये ग्राफ्ट निकालते टाइम भाई ये बल्ब कट जाता है, अच्छा तो ऐसे बाल नहीं आते हैं, ओके। अरे ये वाले बाल कब क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ से जो है ग्राफ्ट निकाला था तो ये बल्ब नहीं कटा था, तो ये वाले बाल आ गए। ये एक्सपेरिमेंट वो डॉक्टर कर रहा है सीखने के लिए, और उसमें आपका पैसा और आपका डोनर एरिया खर्च कर रहा है वो डॉक्टर। ठीक है, पैसा खर्च करे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डोनर एरिया खर्च कर रहा है, जो डोनर एरिया बहुत कीमती है, एक बार जाने के बाद वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई जो पैसे वाले रिच लोग होते हैं उनके पास तो फिर भी ऑप्शन है कि वो एक अच्छा ब्रांडेड बड़ा क्लिनिक जिसका नाम हो चुका है, वहाँ कम से कम कुछ तो उनको रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट। ठीक है, ऐसा कि नहीं है कि रिच लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होता, उनके साथ भी होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास के आपके और मेरे जैसे बंदे होते हैं, हम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि ढेर सारे क्लिनिक खुलते जा रहे हैं और हम नॉलेज के अभाव में गलत क्लिनिक चूज़ कर लेते हैं। कुछ तो कारण होगा यार कि जो लोग पहले तुर्की जाते थे, इस्तांबुल जाते थे अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए, वो लोग आज बाहर से लोग इंडिया में आ रहे हैं। बांग्लादेश के लोग लोकल में ना कराकर इंडिया में आकर, कोलकाता में आकर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं। मीन्स डोनर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पैसे वाले हो तो भाई कम खर्चे वाले क्लिनिक तो चूज़ ही मत करो, ब्रांडेड क्लिनिक, बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा क्लिनिक चूज़ करो, पैसे वाले हो तो, क्योंकि डोनर एरिया बहुत कीमती है। ठीक है, बट अगर मिडिल क्लास के हो, पैसा आप लिमिटेड पैसा है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट सही जगह से गाइडेंस लेकर उस क्लिनिक में जाओ। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए कि यार अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के चक्कर में कहीं भी पहुंच जाओ। एक और चीज़, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के बारे में कई लोग बोलते हैं कि भाई आपके सर पे उतना ही लगा देंगे जितना मैक्स टू मैक्स आपका निकल पाए। ठीक है, अब अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट में एक और क्या झोल है, मान के चलो आपको सिर्फ 2000 ग्राफ्ट लगने हैं, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट कैसे लगा देंगे वहाँ पे। ठीक है ना, तो कोई ऑफर या फिर इस टाइप के डिस्काउंट्स को हावी मत होने दो अपने ऊपर। ठीक है ना, तुम्हारे पास जितना पैसा है ना उसमें अच्छा क्लिनिक, जो भी हो तुम, जितना भी पैसा है उसमें अच्छा क्लिनिक आपको मिल सकता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सब्र रखकर ढूंढना है उस क्लिनिक को। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही जो हैं ऑलमोस्ट 7th ग्रेड के आसपास के जो हैं बॉल्ड व्यक्ति हैं, दोनों का ही हेड साइज़ करीब ठीक है, एक जन का ठीक है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं डोनर एरिया भी कॉम्प्रोमाइज है। इवन आप देख सकते हैं ये जो सर्जरी है, ये सर्जरी जो है मैंने जिस क्लिनिक से कराया उस क्लिनिक में हुआ है, उनका डोनर एरिया थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है, जब कंपेयर टू दिस केस जिन्होंने पुणे में अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, और इनकी सर्जरीज में आप कंपेरिजन कर लीजिए, दोनों की सर्जरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मीन्स एक जगह पे स्किल्ड वर्क हुआ है, रिजल्ट कैसा भी आए, कमज़ोर डोनर एरिया में भी एक प्रॉपर काम
किया गया है, प्रॉपर ग्राफ्ट निकाल के लगाया गया है, जितना भी जैसा भी रिजल्ट आए, लेकिन ग्राफ्ट का यूटिलाइजेशन सही तरीके से किया गया है और जितना लगाया गया उतना ही पैसा उनसे लिया गया है, ठीक है। और दूसरी तरीके में आप देख सकते हैं 30,000 रुपये में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स, इतने फ्री PRP, 800 रुपये में PRP भी दे रहे हैं, ठीक है। फिर से हम आपको रीसर्जरी देंगे, फिर से रीसर्जरी के केसेस बहुत कम होते हैं, पर ये जो दावा करने वाला कि फिर से रीसर्जरी देंगे मीन्स क्या, हमें सीखना है आपके फेलियर्स से, ठीक है ना। तो ये सर्जरी है, तो ये है कंपैरिजन। इसीलिए देख परख कर, जांच परख कर चूज़ कीजिए अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक। लालच में मत जाइए, कोई भी ऑफ़र किसी भी तरीके का, मैंने जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था उस टाइम पे भी क्लिनिक पे कुछ ऑफ़र चल रहा था, लेकिन मैंने उस ऑफ़र को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। पहले मैंने तो कम से कम एज ए यूट्यूबर, बीइंग ए यूट्यूबर, क्योंकि मेरे को देख के कई सारे लोग अपना भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले हैं, मैंने 100 सर्जरीज़, एटलीस्ट 100 सर्जरीज़ और उसके रिजल्ट जो हैं ऑब्जर्व किए, देखे, तब जाके मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक चूज़ किया है। और इन भाई साहब ने भी वहीं से अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। और मैंने और इन भाई साहब ने कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया वो जानने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना, अपने बारे में जानने के लिए। और अपने हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज़ करने से पहले प्लीज़ कंसल्ट कर लेना किसी अच्छी जगह से, ठीक है ना, इस टाइप का, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं व्हाट्सअप के जरिए तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कभी मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा।